हमारा अगला लेसन है स्टूडेंट एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसकी जो स्टार्टिंग है स्टूडेंट वो प्लांट ब्रीडिंग से होता है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो है वो म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या है, फिर उसके बाद जो है वो उसके स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो प्लांट्स के अंदर जो वेराइटीज़ आई हैं जैसे कि हिमगिरी, पूसा शुभ्रा, पूसा सदाबहार, ये स्टूडेंट जो है आपको बुक में पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से एडिजिटीज़ जो है वो लर्न कर लें। फिर जो है वो स्टूडेंट म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, इसके कौन से फैक्टर्स हैं, इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स, फिर उसके बाद जो है वो सस्पेंशन कल्चर है ना, जो स्टूडेंट जिसमें अगार पाउडर नहीं होता, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। और कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज़ कॉल्ड कैलस। उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन, इसके जो सोर्स है स्टूडेंट इसमें क्लोरेला, स्पायरोलिना, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस ये दिया हुआ है। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की एप्लीकेशन, तो ये स्टूडेंट याद रखें। फिर उसके बाद बायो फोर्टिफिकेशन टू एनहांस देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, डेट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो राइजोबियम का प्रोसेसिंग है एज ए बायो फर्टिलाइज़र, राइजोबियम के रोल कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है प्लांट और बैक्टीरिया में। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना एंड अजोला। अजोला जो है बैक्टीरियोफाइट है, एनाबिना जो है वो उसके साथ रहता है और उन दोनों में सेम बायोटिक एसोसिएशन है, डेट इज़ म्यूचुअलिज्म। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट हेट्रोसिस्ट, ये जो है वो एनाबिना और नॉस्टॉक में जो सेल हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, उसके बारे में। फिर स्टूडेंट इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें इडली, ढोकला, फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। फिर स्टूडेंट इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बुक के अंदर जो है वो टेबल दिया हुआ है। तो किसी भी फॉर्म में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पूरा टेबल जो है वो लर्न करना होगा। फिर इसमें ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर वैम, वेसिकुलो, एब्रेस्कुलर माइकोराइजा, ये जो है एज ए फर्टिलाइज़र काम करता है, बायो फर्टिलाइज़र। प्लांट के रूट के साथ जो है वो फंजाई का एसोसिएशन है। फिर स्टूडेंट इसमें माइक्रो हर्बिसाइड, बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर जो है स्टूडेंट डायग्राम। और फिर उसके जो 3 स्टेप हैं, हाइड्रोलाइसिस, इसमें जो है वो स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम के बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकेंड स्टेप इज़ एसिडोजेनेसिस एंड थर्ड स्टेप इज़ मिथेनोजेनेसिस, जिसमें मिथेनोकॉकस और मिथेनोबैसिलस बैक्टीरिया मीथेन गैस में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, डेट इज़ बायोगैस। तो स्टूडेंट इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से लिखें। फिर उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट और फिर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सभी इसका जो है वो स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पढ़ लें। और फिर स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन जो है वो जुलाई 23 और मार्च 22 में, ये देखें क्वेश्चन इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में पूछा है। इसमें सब है स्टूडेंट, इसमें एसिड है, इसमें विटामिन्स है ना। तो ये सब जो है आपको अलग अलग इससे जो है वो क्वेश्चन माइक्रोबियल सोर्स और प्रोडक्ट ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये थॉरोली लर्न करना होगा। बुक में ये सब टेबल दिए हुए हैं है ना। प्लांट डिसीज़ और पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेराइटी के नाम ये भी टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। एंजाइम्स के नाम हैं है ना। उसके बाद जो है स्टूडेंट ऑर्गेनिज़म, जो बैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोटीन के लिए है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए है, एंटीबायोटिक के लिए, ये सब आपके टेबल में जो है वो दिया हुआ है, ये भी सब है ना। तो इसमें स्टूडेंट ये बुक के सारी चीज़ें हैं, इसे जो है वो एक सिर्फ फॉर्मेट में जो है वो आपको दिया जा रहा है। मैक्सिमम चीज़ें आपके पास बुक में भी आसानी से दी हुई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।